आज हमारा टॉपिक है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत हिबा। मुस्लिम लॉ में हिबा एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। मुस्लिम लॉ के अंतर्गत हिबा एक जीवित व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे जीवित व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के स्वामित्व के अपने अधिकारों का बिना शर्त के अंतरण होता है। मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुसलमान अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का विधिपूर्ण ढंग से दान कर सकता है या वह अपनी संपत्ति को वसीयत के द्वारा जो उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी होगी अंतरित कर सकता है। पहले वाले अंतरण में दो जीवित व्यक्तियों के बीच निस्तारण और बाद वाले अंतरण को वसीयती निस्तारण कहते हैं। जीवित व्यक्तियों में संपत्ति के निस्तारण की दशा में वह अपनी संपत्ति को किसी भी सीमा तक अंतरित कर सकता है, जबकि वसीयती निस्तारण में वसीयती अंतरण में वह संपूर्ण संपत्ति का केवल 1/3 भाग ही दान कर सकता है। हिबा मुस्लिम लॉ में हिबा दो प्रकार से किया जा सकता है, जीवित दशा में हिबा और वसीयत के द्वारा हिबा। कोई भी मुसलमान अपने जीवन काल में अपनी संपूर्ण संपत्ति हिबा में दे सकता है और इस संबंध में उसके ऊपर मुस्लिम विधि के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन वसीयत के अंतरण के द्वारा 1/3 का प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वसीयत के द्वारा हिबा वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होता है। तो हिबा की परिभाषा क्या होगी? हिबा जीवित लोगों के बीच हिबा का शाब्दिक अर्थ है ऐसी वस्तु का दान जिसे आदाता अर्थात दान ग्रहीता डोनी लाभ उठा सके। तकनीकी भाव में उसकी परिभाषा है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को तुरंत और बिना किसी विनिमय एक्सचेंज या बदले एवज के किया गया बिना शर्त संपत्ति का अंतरण जिसे दूसरा स्वीकार करता है या उसकी ओर से स्वीकार किया जाता है। भारत में अक्सर ये समझा जाता है कि अंग्रेजी का गिफ्ट शब्द हिबा शब्द का ठीक पर्यायवाची है और इन दोनों शब्दों से बिना प्रतिकर के संपत्ति के सभी अंतरणों का आशय समझा जाता है, परंतु गिफ्ट शब्द का अर्थ हिबा से कहीं अधिक व्यापक होता है। बेली ने दान की परिभाषा बिना किसी विनिमय के किसी विशिष्ट वस्तु में संपत्ति के अधिकार के दान के रूप में की है। मुल्ला के अनुसार हिबा या दान संपत्ति का एक ऐसा अंतरण है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को बिना किसी विनिमय के संपत्ति का कब्जा तुरंत दिया जाता है और इसे अंतरिति के द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया जाता है। हिबा एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संपत्ति में स्वामित्व के अपने अधिकारों को प्रदान करता है। हिबा जीवित व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे जीवित व्यक्ति के पक्ष में किया गया संपत्ति का अंतरण है। यह संपत्ति का बिना शर्त का अंतरण है। हिबा में संपत्ति अंतरणकर्ता के द्वारा अंतरिति को तुरंत अंतरित हो जाती है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रभावी होती है, परंतु हिबा तुरंत प्रभावी होता है। अतः हिबा की गई संपत्ति को हिबा के समय अस्तित्व में होना आवश्यक है। हिबा बिना किसी प्रतिफल के संपत्ति का अंतरण है। हिबा अर्थात किसी मुसलमान के द्वारा दिया गया उपहार मुस्लिम विधि के नियमों के अनुसार शासित होता है। हिबा संपत्ति अंतरण अधिनियम के अध्याय 7 से विनियमित नहीं होता है। तो हिबा क्या है? हिबा की परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक जीवित व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे जीवित व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के स्वामित्व के अपने अधिकारों का बिना किसी शर्त के अंतरण है। तो हिबा के आवश्यक तत्व, इन परिभाषाओं को देखने के पश्चात हिबा के कुछ आवश्यक तत्व निकलते हैं। मुस्लिम विधि के अनुसार एक मान्य हिबा के लिए कुछ आवश्यक तत्व होना जरूरी हैं। सबसे पहले उसमें हिबा के पक्षकार, हिबा की विषय वस्तु और विषय वस्तु की सीमा। तो सबसे पहला जो है हिबा के दान के पक्षकार।
जो हिबा का ट्रांजैक्शन है, संव्यवहार है, उसके दो पक्षकार होते हैं। पहला दाता डोनर, अर्थात वह व्यक्ति जो हिबा करता है, वह व्यक्ति जो दान देता है, उपहार देता है। दूसरा होता है उपहार ग्रहीता आदाता डोनी, अर्थात वह व्यक्ति जो कोई वस्तु उपहार के रूप में लेता है। तो दाता जो है, पहला व्यक्ति दाता मतलब जो हिबा कर रहा है, उसमें कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, कुछ एबिलिटीज़ होनी चाहिए। वो पहला व्यस्क होना चाहिए, स्वतंत्र मस्तिष्क तथा समझने की इच्छा वाला होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, और जिस विषय वस्तु संपत्ति का वो अंतरण कर रहा है उसका स्वामित्व उसके पास होना चाहिए। तो नंबर 1 है दाता व्यस्क होना चाहिए, दाता का व्यस्क होना जरूरी है। अब वो व्यस्क की आयु, जैसा कि हमने पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो मुस्लिम लॉ वाली 15 वर्ष की आयु है बुलूगता की, वो केवल विवाह, मेहर और तलाक के लिए है। हिबा के लिए भारतीय व्यस्कता अधिनियम के द्वारा जो आयु सीमा तय की गई है 18 वर्ष वही होनी चाहिए। तो एक मुस्लिम लॉ के अंतर्गत हिबा दाता 18 वर्ष का व्यक्ति होता है। युवावस्था जो 15 वर्ष की आयु केवल विवाह, मेहर और तलाक के प्रयोजनार्थ व्यस्कता की आयु समझी जाती है। अन्य मामलों में भारतीय व्यस्कता अधिनियम में दी गई व्यस्कता संबंधी विधि लागू होगी। इस अधिनियम के अनुसार सामान्यतः कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर व्यस्क हो जाता है, परंतु यदि वह कोर्ट ऑफ वार्ड्स प्रतिपाल्य न्यायालय के पर्यवेक्षण में है तो वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर व्यस्कता प्राप्त करेगा। अव्यस्क के द्वारा दिया गया हिबा शून्य होता है। हिबाकर्ता जो होता है, दाता जो होता है, डोनर, वो स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। दाता को स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। अस्वस्थ चित्त व्यक्ति अपने कार्यों के विधिक परिणामों को नहीं समझ सकता। किसी अस्वस्थ चित्त व्यक्ति के द्वारा उस अंतराल में किया गया उपहार वैलिड है जब वह स्वस्थ चित्त का हो जाता है। तीसरी जो एलिमेंट है दाता का, दाता हिबा जो है दाता की स्वतंत्र इच्छा से दिया जाए तभी वैध होगा। दबाव, असम्यक असर या मिथ्या व्यपदेशन से प्रभावित हिबा मान्य नहीं होगा। चौथा जो तत्व है दाता के लिए जो एसेंशियल है कि अंतरण की विषय वस्तु का स्वामित्व। कोई व्यक्ति केवल उसी संपत्ति को उपहार में दे सकता है जिसका वह स्वामी हो। ऐसी संपत्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व में है उपहार की, हिबा की, दान की विषय वस्तु नहीं बन सकती। जैसे किसी मकान का किराएदार ऐसे मकान का हिबा या दान नहीं कर सकता। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। विवाहिता स्त्री के द्वारा दिया गया हिबा मान्य होता है। पर्दा नशीन स्त्री, किसी पर्दा नशीन स्त्री के द्वारा दिया गया हिबा उपहार मान्य होता है, किंतु विवाह होने पर यह सिद्ध करने का भार कि वह संव्यवहार की प्रकृति समझती थी, अर्थात वह ये जानती थी कि वह क्या कर रही है तथा उस पर अनुचित दबाव नहीं डाला गया था, दान ग्रहीता पर होता है। यह शर्त दुर्बलों, नादानों या अपाहिजों को मुस्लिम विधि के द्वारा दी गई सुरक्षा पर आधारित है। दिवालिया की परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति हिबा कर सकता है बशर्ते कि उसका सद्भावना से हिबा करने का आशय हो और वह ऋणदाताओं को धोखा देना न चाहता हो। अब दाता के बाद जो दूसरा है, डोनर के बाद दूसरा जो तत्व है, दूसरा पक्षकार है आदाता अर्थात दान ग्रहीता डोनी। संपत्ति का स्वामी होने योग्य कोई भी व्यक्ति जिसमें विधिक व्यक्ति ज्यूरिस्टिक पर्सन भी शामिल हैं दान ग्रहीता हो सकते हैं। इस प्रकार से लिंग, आयु, निष्ठा या धर्म दान ग्रहण में बाधा नहीं हो सकते। इसलिए गैर मुस्लिम को दिया गया हिबा भी मान्य होता है। तथापि उपहार या दान के समय दान ग्रहीता का, डोनी का अस्तित्व में होना आवश्यक है। यदि दान ग्रहीता अवयस्क या अस्वस्थ चित्त है तो दान की विषय वस्तु का कब्जा उसके वैध संरक्षक को दिया जाना चाहिए। दाता का खा को जो अवयस्क है एक अचल संपत्ति का उपहार या दान करना चाहता है, क को उस संपत्ति का कब्जा ख के पिता को जो ख की का वैध संरक्षक है देना चाहिए। यदि ख के भाई या ख की माता को संपत्ति का कब्जा देता है तो यहाँ पे उपहार या दान या हिबा शून्य होगा। चूंकि पिता जीवित है इसलिए माता या भाई अवयस्क की ओर से दान स्वीकार नहीं कर सकते। अब क्या अजन्मे लोगों के पक्ष में हिबा किया जा सकता है? अजन्मे व्यक्ति को दिया गया उपहार, दान या हिबा अमान्य होता है।
तथापि दान की तारीख से 6 महीने के अंदर जन्म लेने वाला प्राणी अस्तित्व में समझा जाता है और वह सक्षम दान ग्रहीता होता है। संपत्ति में फलोपभोग का हित ऐसे व्यक्ति के पक्ष में दिया जा सकता है जो यद्यपि हिबा के समय अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उपहार के प्रारंभ के समय वह अस्तित्व में था। तो अजन्मे लोग के ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हिबा मान्य होगा जो हिबा की तारीख के 6 महीने के भीतर जन्म ले लेता है। मस्जिद और दूसरी संस्थाएं मुस्लिम लॉ के अंतर्गत लीगल पर्सन मानी जाने के कारण सक्षम दान ग्रहीता होती है। गैर मुस्लिम, किसी गैर मुस्लिम को दिया गया हिबा, दान या उपहार मान्य होता है। वैश्वासिक संबंध, दाता से वैश्वासिक संबंध रखने वाले दान ग्रहीता को दिया गया दान या हिबा तभी मान्य होगा जब वह प्रमाणित कर दिया जाए कि वह अनुचित प्रभाव से दूषित नहीं है। अवयस्क या अस्वस्थ चित्त व्यक्ति को दान या उपहार, अवयस्क या अस्वस्थ चित्त व्यक्ति को किया गया दान या उपहार या हिबा वैध है, लेकिन ऐसा दान या उपहार अस्वस्थ चित्त व्यक्ति के संरक्षक के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि उपहार स्वीकार नहीं किया जाता है तो ऐसा हिबा या उपहार दान शून्य होगा। अवयस्क या अस्वस्थ चित्त व्यक्ति के संरक्षक उपहार की स्वीकृति के प्रयोजनों के लिए कुछ हैं, जिनमें पिता का निष्पादक, पैतृक पितामह और पैतृक पितामह का निष्पादक। तो हिबा के जो पहला आवश्यक तत्व था, हिबा के पक्षकार 2 पक्षकार हैं, दाता और अदाता। दूसरा जो हिबा का आवश्यक तत्व है, हिबा या दान की विषय वस्तु। सामान्य सिद्धांत यह है कि हर उस वस्तु का दान हो सकता है जिस पर स्वामित्व या मिल्कियत या संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग किया जा सके, या जिस पर कब्जा किया जा सके, या जिसका अस्तित्व किसी विशिष्ट वस्तु या निष्पादन अधिकार के रूप में हो और जो माल शब्द के अर्थ के भीतर आती हो। मुस्लिम विधि पैतृक या स्वयं अर्जित की गई संपत्ति, स्थावर या व्यक्तिगत, चल या अचल संपत्ति में कोई अंतर नहीं करती। मुस्लिम विधि के अंतर्गत संपत्ति को माल कहा जाता है। इसमें वह सब प्रकार की संपत्ति आ जाती है जिनका अधिभोग किया जा सकता है, जिन पे पोजेशन कब्जा किया जा सकता है। कोई भी ऐसी वस्तु जिस पे अधिभोग किया जा सकता है या ऐसा अधिकार जिसका प्रयोग किया जा सकता है, अथवा कोई ऐसी वस्तु जिसे कब्जे में रखा जा सकता है और जो विशिष्ट सत्ता की तरह विद्यमान है, अथवा कोई एक ऐसा प्रवर्तनीय अधिकार या वस्तु जो वस्तुतः माल के अर्थ में आती हो, हिबा की, दान की, उपहार की विषय वस्तु बन सकती है। हिबा की मान्य विषय वस्तु होने के लिए संपत्ति में कुछ योग्यताएं होना आवश्यक है। हिबा करने के समय उसका अस्तित्व में होना जरूरी है। जैसे भविष्य में उत्पन्न की जाने वाली किसी वस्तु का हिबा शून्य होता है। दूसरा, दाता को उस पर काबिज होना जरूरी है। जैसे अतिचारी, ट्रेसपासर्स अर्थात अनाधिकार प्रविष्टा के द्वारा किया गया हिबा, जहां दान ग्रहीता को कब्जा नहीं मिल सकता, शून्य होता है। तीसरा तत्व जो हिबा के लिए है कि हिबा की विषय वस्तु की सीमा एवं तत्व। मुस्लिम विधि में संपत्ति के 2 तत्वों काय, कॉर्पस और फलोपभोग के बीच प्रभेद माना जाता है और उसका अलग महत्व है। काय से आशय दान की विषय वस्तु के संपूर्ण स्थूल भाग से है। यहाँ मुख्यतः काय से तात्पर्य संपत्ति पर स्वामित्व का निरपेक्ष अधिकार, अर्थात संपत्ति पर स्वामित्व का ऐसा अधिकार जो उत्तराधिकार योग्य हो, हेरिटेबल हो और समय के विचार से जिसकी कोई सीमा ना हो। फलोपभोग से तात्पर्य है संपत्ति के उपभोग और उपयोग का किसी व्यक्ति का अधिकार। समय की दृष्टि से यह अधिकार सीमित होता है और उत्तराधिकार योग्य नहीं होता। संपत्ति के काय, एन का दान हिबा कहलाता है और फलोपभोग का दान अरियत कहलाता है, अरिया कहलाता है। मुस्लिम लॉ में संपत्ति के काय का मतलब कॉर्पस का जो दान होता है वो हिबा कहलाता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा से संव्यवहार करने में न्यायालय का पहला कर्तव्य ये देखना होता है कि वह काय का हिबा है या फलोपभोग का। यदि वह काय का हिबा है तो कोई ऐसी शर्त जो हिबा की विषय वस्तु को पूर्ण स्वामित्व से नीचे ले आती हो, वो विसंगत मानकर अस्वीकार कर दी जाएगी। एक आधुनिक मुकदमे में यह विनिश्चित किया गया कि दान काय का होना चाहिए, ऐसा दान जहां की दानकर्ता संपत्ति पर कब्जे का अधिकार अपने जीवन काल तक आरक्षित रखे और दान ग्रहीता
दानकर्ता की मृत्यु के बाद कब्जे का अधिकार प्राप्त कर सके अमान्य है। काय पर अधिकार निरपेक्ष, उत्तराधिकार योग्य और समय के विचार से असीमित होना चाहिए। तो संपत्ति के काय से तात्पर्य क्या है? संपत्ति पर वास्तविक निरपेक्ष अधिकार, संपत्ति पर एब्सोल्यूट राइट अर्थात संपत्ति पर स्वामित्व का ऐसा अधिकार जो उत्तराधिकार योग्य हो और समय के विचार से जिसकी कोई सीमा ना हो, जिस पर कोई अवरोध ना लगाया जा सकता हो, जिसे बांधा ना जा सकता हो।